आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही खास चेहरा मेरे साथ हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप प्रीतम राजभर जी हैं। और सर, जो इसमें समाज में इस समय जो राजभर समाज के साथ उत्पीड़न हो रहा है, इसको किस तरह से इससे निजात पाया जा सकता है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये समाज में जो कुछ भी अभी हो रहा है, इसका पूरा का पूरा श्रेय या उसका कारण आप समझ लीजिए, तो पूरा ये राजनीति में बैठे हुए जो बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं, वो अपने आप को राजभरों का मसीहा समझते हैं या राजभरों का ब्रांड समझते हैं। ये पूरा उसके पीछे कारण उन्हीं लोग का है। ये जो ये भर मारो अभियान जो चल रहा है पूरा उत्तर प्रदेश में, इसके पीछे पूरा हाथ इन्हीं लोगों का है। अगर ये चाहें तो ये 2 मिनट में सब रुक सकता है। लेकिन ये लोग चाहते ही नहीं। ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो अशिक्षित लोग हैं उसको आपस में भिड़ा करके, लड़ा करके, झगड़ा करवा करके ये दूसरी जातियों से उसको पिटवा रहे हैं उसको, और उन्होंने अपनी ही जातियों के लिए नहीं, न जाने और भी बहुत सारी जातियों के लिए बहुत सारा अपशब्द बोला, जिसमें वो तो बोल करके निकल जा रहे हैं उनके सिक्योरिटी में, लेकिन वो उनके जो दूसरी जातियों के लोग हैं उन दोनों जातियों में, राजभरों में और समझ लीजिए कि यादव में दुश्मनी हो जा रही है, या राजभरों में और किसी जातियों में दुश्मनी हो जा रही है। क्योंकि उनका जो नेता है जिसको पूरा का पूरा देश देखता है कि हाँ ये हमारे नेता हैं, और वो उनका एक शब्द स्टेज पे से खड़े होकर के बोलने में उस शब्द को लोग फॉलो करते हैं, तो लोगों को दुश्मनी ये हो जा रही कि इसी का नेता है, यही बोला, तो उनको लगता है कि ये राजभर ही बोला, तो उसी में राजभर मार खा जा रहे हैं। हाँ, इसका पूरा का पूरा श्रेय वही आदमी के ऊपर जाना चाहिए। और मैंने तो पहले भी बोला था कि ये जैसे पदभ्रष्ट हो गए हैं, मतलब इनको ज्ञान ही नहीं है कि मतलब ये क्या करना चाह रहे हैं, समाज को किस ओर लेके जाना चाहते हैं, और समाज को क्या दिशा देना चाह रहे हैं। अब जो बच्चों लोगों को शिक्षा की ओर अब इस समय तो वो बहुत मजबूत है, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। ऐसा क्या काम उन्होंने समाज के लिए कर दिया? अगर वो एक भी दूसरे जातियों में आपने देखा होगा, संगठन के माध्यम से, या कोई नेता बैकिंग दे करके संगठन एक तैयार करता है, या कोई इंस्टीट्यूट वगैरह खुलवा देता है जहाँ पे फ्री में IAS PCS की तैयारी करवाया जाता है लोगों को, वो सब चीज़ क्या ये नहीं करवा सकते हैं? यहाँ पे तो सर सुनने में जब भी आता है, देखने को मिलता है कि जितने भी संगठन हैं उनको तो जब भी नेताजी मिलते तो सिर्फ यही बात करते हैं कि संगठन छोड़ो, पार्टी में आ जाओ, पार्टी का आप प्रचार करो या पार्टी का डंडा ढोने का काम करो। तो उनका उद्देश्य यही है, पहले से, आज से नहीं, तो शुरू से ही उनका उद्देश्य यही है कि मतलब मेरे आगे पीछे लोग घूमे, और जैसे उनको लगता है कि हाँ ये आदमी थोड़ा तेज तरार दिख रहा है, उसको साइड करने का काम कर देते हैं, साइड कर देंगे, और फिर बाद में उसके ऊपर से चढ़ के आगे निकल जाएंगे। ये काम उनका शुरू से ही है। तो सर, ये जो भर मारो अभियान चल रहा है, लगातार उत्पीड़न हो रहा है राजभरों के ऊपर, इससे निजात कैसे पाया जा सकता है? इसके लिए क्या आप लोग युवा भी हैं और आप लोगों ने पूर्व में बहुत ज़बरदस्त काम किया भी है? क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा है कि आप लोगों ने महाराष्ट्र में और पूर्वांचल में बहुत काम किया है, और खासकर आप महाराष्ट्र में। तो क्या आप संदेश देना चाहते हैं? कौन सा ऐसा तीसरा विकल्प या कोई एक सामाजिक जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनका एक डेलीगेशन टीम तैयार किया जाए? क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि जो भी गम्हापुर के राजभर समाज के लोग हैं, उनका घर को ध्वस्तीकरण के लिए एक ज्ञापन या पत्र जारी हो रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो क्या करना चाहिए इस पर? अगर पहली बात तो अगर ये हुआ, अगर उनका जो घर गिराने की बात कर रहे हैं लोग, अगर वो हुआ तो फिर ये समझ लीजिएगा कि ये अंतिम है। जितने नेता राजभरों के इस समय पर हैं, उपस्थित हैं, जितने नेता इस समय पर पद पर हैं, ये सब जाने वाले हैं अगला जो चुनाव आएगा। क्योंकि धीरे धीरे राजभरों की इनकी सच्चाई मालूम पड़ते जा रही है। इनका जो मन में कितना गंदा भरा हुआ, वो सब कुछ धीरे धीरे पता चलते जा रहा है। और सब अभी आज का युवा जो है वो सोशल मीडिया यूज कर रहा है, तो सोशल मीडिया में उसे सब खबरें मालूम पड़ रही है, चाहे दुनिया के कौन से भी कोने में वो हो, सब चीज की जानकारी वो रख रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण आपसे सवाल मैं कर रहा हूँ। अभी जो ये वीडियो आप बन रहा है, आप अपनी बात को रख रहे हैं, कुछ ऐसे भाई हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है, वो अंधभक्ति में हैं। आप लोगों ने बहुत पहले देख चुका है, आप लोगों ने बहुत तन मन धन से जो अपनी ऊर्जा पूरा दे रखे हैं, उसके बावजूद अभी आपका वीडियो आएगा, आपके ही लोग आपके ऊपर तुरंत हमला बोलेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे उन भाइयों के लिए जिनको अभी ज्ञान नहीं है? नहीं, वो तो हम किसी ज़माने में हम लोग भी उसी चीज़ के शिकार थे। अभी जब धीरे धीरे जब हम लोग जब बोलते ना, वो उनका ही डायलॉग है, सटबा तो
क्या डालोगे? सटवा तो गैला सटला था गैला। तो वही सीन है, वो सेम, वो जो पहले बोल रहे थे तभी हम लोग को समझ में नहीं आया कि मतलब सटला तो गैला, हमने सटली, यही से मतलब पूरा का पूरा टीम खत्म हो गया। तो वही चीज़ मैं अभी के जो नौजवान युवा लोग हैं, जिसको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ाई लिखाई का महत्व क्या है, उसके सिवा आप ये डंडा और ये झंडा धोते रह जाएंगे। कुछ दिनों के बाद जब उम्र चले जाएगी या मेन वाला जो जवानी का समय है अगर वो निकल जाएगा, तो आप फिर आपको कुछ भी करने के लायक नहीं रह जाएंगे। ना कहीं नौकरी कर पाएंगे, ना कहीं बिजनेस कर पाएंगे, कुछ नहीं, खाली तब ये झंडा और डंडा लेकर घूमने लायक भी नहीं रह जाएंगे। और ये आदमी आपको उस समय पे पूछेगा तक नहीं, क्योंकि ऐसे तमाम उदाहरण है, मुंबई से लेकर के उत्तर प्रदेश तक तमाम उदाहरण है। इस आदमी ने जिससे सपोर्ट लिया, जिसके साथ में कुछ मांगा, जिससे उन्होंने कोई भी चीज का सपोर्ट लिया है, वो आदमी बेचारा बर्बाद हो गया है। मतलब ये भस्मासुर है, जिसके सर पे हाथ रखेंगे वो भस्म होना ही है उनको। ऐसा आप बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं? कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है ना, हम लोग रात भर उनके साथ में घूमे, हमने सब देखा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रीतम भारद्वाज जी थे। और आप जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।